द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों इन दिनों देश में जिस तरह से जो एक नया नियम आया है, नया कानून आया है, जिसको लेकर ड्राइवर हड़ताल पर हैं और बताया ऐसा भी जाता है कि भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ड्राइवरों को एक बीच का रास्ता दिया गया है कि अभी जो ये कानून है उन्हें लागू नहीं किया जाएगा, जिसके बाद हड़ताल ख़त्म करने का आह्वान भी किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर, जो बड़ी खबर जिसे कह सकते हैं, हरियाणा में अब 26 जनवरी से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। और ये बस पहले पानीपत और यमुनानगर से इन बसों की शुरुआत होगी। और रोडवेज ने कुल 375 बसें चलाने का, यानी हरियाणा में 375 बसें चलाने का निर्णय लिया है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी। इनमें से केवल 5 बसों को ही 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा। शेष 371 बसें अप्रैल तक हरियाणा राज्य के अंदर आ जाएंगी और 2030 तक सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। यानी जो हरियाणा राज्य के अंदर बसें चलेंगी 2030 तक, ऐसा योजना है, ऐसी प्लान है कि वो सभी बसें इलेक्ट्रिक होगी। इलेक्ट्रिक बसों को फ़िलहाल जिला मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक ही चलाया जाएगा। इसके लिए देहात के रूट भी जिला वाइज ही तय कर दिए जाएंगे। यदि दूसरे ज़िलों में भी बसों को चलाने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया है रोडवेज की ओर से। लगभग 2030 तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना तैयार कर दी गई। ज्वाइंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर सत्यप्रकाश परमार ने बताया कि हरियाणा में अप्रैल तक 375 बसें खरीदी जाएंगी। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, तमाम बातचीत उन्हीं के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे। और ये भी हम आपको बता दें कि इन दोनों ज़िलों यानी पानीपत और यमुनानगर में चार्जिंग, रिपेयरिंग और वॉशिंग स्टेशन स्थापित करने का काम भी शुरू हो चुका है। तो चलिए, क्या कुछ कहना है स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर सत्या प्रकाश परमार का। इलेक्ट्रिक बस के लिए यमुनानगर को सिलेक्ट किया गया है। इसमें 2 शहरों में इकट्ठी चलेंगी, पानीपत और यमुनानगर में। तो यहाँ के लिए जो है करीबन 50 बसें आएंगी। इसके लिए हमारे मुख्यालय से सीनियर अधिकारी आए हुए थे और कुछ जो बस प्रोवाइडिंग कंपनी से वहाँ से लोग भी आए हुए थे। कुछ हमारे इश्यूज़ थे, वो हमने पूरा इंस्पेक्शन किया है, चेकअप किया है। उसमें एक हमारा पॉइंट था चार्जिंग स्टेशन का, वो भी डिसाइड कर लिया हमने। एक सर्विस पिट का था, वो भी डिसाइड कर लिया। वॉशिंग का भी हमने फाइनल कर लिया भी कहाँ पे हमने क्या करना है। तो इसके लिए क्या कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द ये बस चलाई जाए। और जो टाइमलाइन डिसाइड करी है हायर अथॉरिटीज़ ने, 26 जनवरी से पहले हम पूरी व्यवस्था सारी कर लेंगे। साथ में इसमें हमने एक रूट प्लान किया है, क्योंकि ये शहरी सर्विस है, तो हम ये चाह रहे हैं कि शहर के लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और करीबन जो है 20 या 30 मिनट की फ्रिक्वेंसी रहे, ताकि बस उस रूट से गुजरे। जैसे हमने एक रूट प्लान किया है जगाधरी बस स्टैंड से, वो आपका सेक्रेटरी सचिवालय मिनिस्ट्री होते हुए यमुनानगर बस स्टैंड आएगी, यहाँ से जाएगी रेलवे स्टेशन, वहाँ से फव्वारा चौक होते हुए आपका फिर जाएगी अग्रसेन चौक, और फिर वहाँ से होके वो जाएगी जगाधरी बस स्टैंड पे। ये पूरा एक रिंग रोड टाइप सर्विस होगी है। ताकि इस रूट पे हम जो है 2-3 बसें चलाने का प्लानिंग है, ताकि हर 20-30 मिनट में उस रास्ते से बस गुजरे और लोग जो है उसकी वेट ना करते रहें और अपने में उसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, एक बार चार्जिंग पे जो है इसका करीबन 200 किलोमीटर का जो कंपनी बता रही है, और करीबन ये मान के चलें भी अगर इसका एफिशिएंसी लॉस भी होगा तो भी 180 किलोमीटर तो ये हर हालत में जाएगी बस। और जो चार्जिंग स्टेशन है वो हर डिपो में 12-13 लगने हैं, वो जगाधरी बस स्टैंड पर लगेंगे और 5-6 घंटे में बस हमारी पूरी चार्ज हो जाएगी। और स्टार्टिंग में अभी जैसे 4 या 5 बसें आएंगी, तो 2 वो देखते हैं भी अथॉरिटीज़ क्या फाइनल करती हैं कि यहाँ से कितनी चलेंगी, बाकी शहरों से कितनी चलेंगी। तो इसकी पूरी व्यवस्था हमने कर ली गई है, ताकि लोगों को बेनिफिट रहे और इसका पूरा टाइम से चला दिया जाए। मैं सत्या प्रकाश परमार, जॉइंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर, स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं। ये हमारा एक पूरी टीम है, जिसके अंदर हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनकी टीम भी है, और जिन्होंने हमारे को बस सप्लाई करनी है JBM इको लाइफ, उनकी टीम भी जो है, और हमारे एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन सब ने एक विज़िट की है। पर्पज़ विज़िट का ये है कि हमने 1 साल पहले लगभग इलेक्ट्रिक बसेस जो है फाइनल की थी, 375 बसें 12 मीटर की AC बसें हैं सारी। उनको जो है ऑपरेशनल करवाना है हमने, क्योंकि अब हम रेडी इस लेवल पे आ गए हैं कि सारी बसेस जो हैं हमने 9 सिटीज़ जो सेलेक्ट की हैं,
तो एक एक सिटी करके हम ले रहे हैं। एक फर्स्ट फेज़ में हमने पानीपत और जगाधरी को यानी कि यमुनानगर को सिलेक्ट किया है और गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि भी जो इनको 26 जनवरी पे इसको ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। तो अभी हमने इससे पहले पानीपत विज़िट किया है, तो पानीपत का भी जो है हमने फाइनल कर लिया है। सिमिलरली अब जो है हमने यमुनानगर का हमने जो चेक किया है, तो इस पर भी जो है लगभग हमने डिस्कशन के अंदर जो है जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, जैसे वॉशिंग पिट का था या और जो रिपेयरिंग पिट वगैरह था जो, और चार्जिंग स्टेशन के जो हैं, तो उसका भी हमने लोकेशन वाइज और एरिया वाइज हमने फाइनल कर लिया है। और इसको अगले 20 दिनों के लगभग जो है हम इसको जो कंप्लीट कर देंगे। स्टार्टिंग में हमने 5 बसों को कंसिडरेशन में लिया है और उम्मीद है कि हम इसको 20 तारीख तक उसको फाइनल कर देंगे और 26 तारीख का टेंटेटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को दी गई है, पूरी उम्मीद है हमारे को जो है हम इसको जो है गवर्नमेंट स्तर पे जो है जहाँ पे भी जो अथॉरिटीज़ होंगी उनको इसको फ्लैग ऑफ करवा दिया जाएगा। इनमें स्टार्टिंग में जो है टेंट हमने अभी तक फोकस किया हुआ है 5 बसों का और हमने जो कंपनी से भी बात की है वो भी जो है अब 5 के लिए कमिटमेंट तो है, बट ये हमारी जो इंटरनली ये लगा है हमारे को 3 से 4 बसें शायद वो दे पाएंगे और जो हमारे रूट्स हैं वो विद इन सिटी एरिया या एडजॉइनिंग टू सिटी एरिया जो मेन हमारे फोकल पॉइंट हैं उनको क्रम से टच करती हुई जाएगी टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू लोकल पब्लिक। कराने की संभावना बाकी बसों का भी जो इनकी तरफ से जो शेड्यूल है वो भी अगले 2 महीनों के अंदर जो है मतलब मार्च एंड तक जो है ये कह रहे हैं कि जो 50 बसों का जो टारगेट है यहाँ देने का, सिमिलरली पानीपत टारगेट जो है 50 बसों देना, वो भी मार्च एंड तक ये मतलब ये इनकी कमिटमेंट है देने की जो सारी बसें। तो इसका जो स्टेशन कहाँ पे बनाया जाए? स्टेशन जो है मेन तो हमारा जो जगाधरी जो बस स्टैंड है उसी पे ही हमारा फोकस है और उसी को ही डेवलप किया जाएगा। पूरा एज इलेक्ट्रिक बस स्टैंड जो है ये डेवलप होगा, जिसमें हमारा जो है चार्जिंग स्टेशन भी होगा, हमारे सर्विस पिट्स भी होंगी, हमारी वॉशिंग पिट्स भी होंगी हमारी, और रिपेयरिंग पिट्स वगैरह जो सारा का सारा वो उसी में ही मतलब कंसंट्रेशन है हमारा।